रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह आपने किसी ट्रेडर्स को कॉपी करना है बाइनांस के ऊपर। ये बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है कि जिसमें आप किसी ट्रेडर्स को कॉपी कर सकते हैं, किसी प्रो ट्रेडर्स को कॉपी कर सकते हैं, उसके पास अपने अमाउंट रख के वो भी जब ट्रेड करेगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन से कैसे फायदा हासिल करना है, इसको किस तरह समझना है और आपको किस तरह फैसला करना है कि आपने किस ट्रेडर्स को कॉपी करना है, कितना अमाउंट उसके पास रखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना। हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि किस तरह आपने किसी ट्रेडर्स को कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जिस तरह हमको बहुत से ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कॉपी वाला जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनांस फ्यूचर वालों को भी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है और स्पॉट वालों को भी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है। क्योंकि अभी हम स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पॉट ट्रेडिंग को हमने शुरू किया हुआ है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्पॉट कॉपिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने स्पॉट कॉपिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत से ट्रेडर्स आ गए। ठीक है, यहाँ से मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसी को सिलेक्ट कर दिया। इसी को जब मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इनको फेवरेट में रखा है। ठीक है, 185 लोगों ने इनको फेवरेट में रखा है। ठीक है, और इस ट्रेडर्स की कितने दिन हो गए, 32 दिन हो गए। आपने ये भी ख्याल रखना है कि इस ट्रेडर्स ने की कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन से ये लोग इनको कॉपी कर रहे हैं। तो आपको इसके एक्सपीरियंस का भी पता होना चाहिए। यहाँ से कॉपियर्स भी आपको रीड करना चाहिए कि कितने लोगों ने इनको कॉपी किया है, टोटल कॉपियर्स कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीडिंग बैलेंस कितना है इनके पास, यहाँ पे ये सब आपको शो हो रहा होगा। आपने सिर्फ इस प्रॉफिट को नहीं देखना कि इसने इतना प्रॉफिट किया है, $709 प्रॉफिट किया है या इतना % प्रॉफिट किया है। आपने इन सब चीजों को देखना है, लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो है यहाँ पे परफॉर्मेंस में आना है। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं साइड पे कि यहाँ पे 7 डेज लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने 30 डेज को सिलेक्ट करना है। जब हम 30 डेज को सिलेक्ट करते हैं तो 30 डेज का जो प्रॉफिट है ROI में FNL USDT वो आपके सामने है। ये ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। यहाँ पे मैंने 90 डेज को सिलेक्ट कर दिया। 90 डेज में भी ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे मैंने PNL को सिलेक्ट कर दिया। जब मैंने PNL को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा होगा तो ये ट्रेडर यहाँ तक जो है प्रॉफिटेबल है। लेकिन कुछ और चीजें भी देखनी है। यहाँ पे हमको देखना है ट्रेड हिस्ट्री कि इसने कौन कौन से ट्रेड ली है। यहाँ पे हमारे सामने इसकी ट्रेड हिस्ट्री भी सामने आ गई कि इसने कौन कौन से ट्रेड्स ली है। ठीक है, यहाँ पे इन ट्रेड्स को भी डिटेल से समझना है। ठीक है, कितने डॉलर का। यहाँ पे बैलेंस में आते हैं। जब हम बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा कि इस ट्रेडर्स के पास कितने अमाउंट लोगों ने सेव कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जब हम कॉपी ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा कि कितने लोगों ने किन किन लोगों ने इनको कॉपी किया है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये सब जो है ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ने ये PNL और ROI को देखा कि ये ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारे सामने ये चार्ट भी नजर आ रहा है कि हमने इसको भी देखा। ये चार्ट में हमें शो हो रहा होगा कि पहले इसने लॉस किया है और फिर प्रॉफिट में आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने अगर किसी ट्रेडर्स को कॉपी करना है तो नंबर 1 आपने कहीं भी उसके पास सारा का सारा बैलेंस उसके पास नहीं रखना। ठीक है, अपनी पोर्टफोलियो की कुछ 10% 20% आप उनके पास रख सकते हैं। और मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने इनको नोट करना है। ठीक है, कि किस ट्रेडर्स को आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से तो मैंने ये भी बताया कि किस ट्रेडर्स को आपने कॉपी करना है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे हमें 7 डेज में भी ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल लग रहा है। यहाँ पे 30 डेज में भी ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल है और यहाँ पे 90 डेज में भी ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। आपने अगर स्पॉट में किसी के साथ बैलेंस रखना है कॉपी ट्रेडिंग में तो आपने कुछ दिनों के लिए नहीं रखना, आपने महीनों के लिए रखना है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हो सकता है कि वो ट्रेडर कोई ट्रेड ले और वो गलत हो जाए या उस दौरान मार्केट की कंडीशन अच्छा ना हो और उसका ट्रेड लॉस में चला जाए। तो हो सकता है कि दूसरे महीने या कुछ दिनों बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस ट्रेडर ने पहले बहुत नुकसान किया हुआ है, यहाँ तक नुकसान किया हो। अगर किसी ने यहाँ से कॉपी ट्रेडिंग बंद कर दिया हो तो वो नुकसान में चला गया। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट किया या यहाँ पे सब्र किया तो यहाँ से उनको देखे कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, बैलेंस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पे
मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इस बंदे को जानता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने किसी ट्रेडर्स को कॉपी करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन चीजों को देखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।